कांवड़ जो लेके जा रहे हैं ये प्रशासन को गाली दे रहे हैं, महिलाओं को छेड़ रहे हैं और गाड़ियां फोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि फौजी को भी मार पीट रहे हैं और उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी फूल बरसवा रहे हैं। यानी कि जो हिंदू के आड़ में जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था तो उसने साधु का भेष बनाया था, ये कुछ कांवड़ में जो लोग हैं और योगी आदित्यनाथ को उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उसका सम्मान कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में दो जो है ना हिंदू बनाना चाहते हैं। आपने कैटेगरी बना दी, कैटेगरी बिल्कुल बना दी। क्या ये सच है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ के मानने वाले हिंदू हैं जो पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और गाड़ियां फोड़ रहे हैं, रोड पे जो है ना हुक्मबाजी कर रहे हैं। वो जो है ना हिंदू है जो कांवड़ तो लेके जा रहे हैं लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में भगवान शिव बसते हैं और वो शांति से जा रहे हैं, शांति से को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे भगवान शिव का जो ये जो पवित्र महीना है सावन का इसको बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर तो ऐसा कार्रवाई कीजिए कि आने वाले 100 साल की जो पीढ़ी हो उसको भी याद रहे कि हमारा धर्म जो है शांति का प्रतीक है, अशांति का प्रतीक नहीं, हिंसा का प्रतीक नहीं। बिल्कुल खत्म होने वाली है। अभी आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ के जवान को किस प्रकार से बदसलूकी की गई। वहीं आपने दूसरी ओर देखा होगा कि महिला सीओ कांवड़ियों के पैर दबा रही थी। आप लोगों को दिक्कत क्या है? अगर कोई पुलिस वाला सेवा भाव कर रहा है, कांवड़ियों ने अगर हुड़दंग किया तो उनको जेल में भेजा गया, 20 या 25 मिनट में उनको जमानत मिल गई। देखिए दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि कांवड़ जो लेके जा रहे हैं ये बहुत बड़ा काम जो है ना धार्मिक काम है, तो उनकी सेवा करना अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन एक सीओ अफसर और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी पैर दबा रहे हैं। जब वही युवा रोजगार मांगने जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ से तो उन पर लाठियां चलाई जाती है, उनके ऊपर वाटर कैनन के बौछारे किए जाते हैं, आंसू गैस फायर किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमे डाल के उनको जेल में डाला जाता है। अब तो फूल बरसाया जा रहा है, खुश हो जाइए कम से कम। फूल की बरसात की हमको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा बेरोजगार हैं और जो पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जब वो युवा अपने हक अधिकार की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां, पुलिस मुकदमे और उनके ऊपर आंसू गैस, वाटर कैनन और इस तरह से मारा जाता है, कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के पिटा जाता है। और ये कांवड़ जो लेके जा रहे हैं ये प्रशासन को गाली दे रहे हैं, महिलाओं को छेड़ रहे हैं और गाड़ियां फोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि फौजी को भी मार पीट रहे हैं और उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी फूल बरसवा रहे हैं। यानी कि जो हिंदू के आड़ में जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था तो उसने साधु का भेष बनाया था, ये कुछ कांवड़ में जो लोग हैं वो साधु का भेष बना करके और देश के जो है एक जो हमारा हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा मानना है जो ना सनातन जो है धर्म का, उसको अपमान किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उसका सम्मान कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में दो जो है ना हिंदू बनाना चाहते हैं। एक हिंदू वो है जो देश के लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना बिगाड़ रहा है, उसके साथ योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार खड़ी है, और एक हिंदू वो है जो कांवड़ लेके जा रहे हैं लेकिन किसी को न मार रहे हैं, न किसी को गाली दे रहे हैं, न किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो दूसरा हिंदू है। दो तरह के हिंदू है हिंदुस्तान में। मतलब हिंदुओं की भी आपने कैटेगरी बना दी? कैटेगरी बिल्कुल बना दी। क्या ये सच है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ के मानने वाले हिंदू हैं जो पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और गाड़ियां फोड़ रहे हैं, रोड पे जो है ना हुक्मबाजी कर रहे हैं, और एक तरफ वो जो है ना हिंदू है जो कांवड़ तो लेके जा रहे हैं लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में भगवान शिव बसते हैं और वो शांति से जा रहे हैं, शांति से आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दंगा भड़काने वाला जो हिंदू सेना है उनके पास उसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब योगी जी भड़का रहे हैं, कांवड़ियों भड़का रहे हैं, तभी तो इनका इतना बवाल हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है ना इनाम में फूल बरसवा रहे हैं। कह रहे हैं कि आईओ को पैर दबाइए, टीआई साहब को पैर दबाइए, सीओ, बीडीओ, डीएम, कलेक्टर साहब हेलीकॉप्टर से उन पर फूल की वर्षा हो रही है। अरे योगी जी, फूल की वर्षा करना है तो उन छात्रों को रोजगार दीजिए, उन छात्रों को आप नौकरी दीजिए जिनके पेपर लीक करवा दिए आपने। लखनऊ में जो है ना हजारों महिलाओं ने अपने सर मुड़वा दिए, नौकरी नहीं मिला उनको, उनके ऊपर जो है ना फूल बरसाइए, उनको नौकरी दीजिए। एक तरफ आप जो है ना रोजगार नहीं दे रहे हैं और हिंदू धर्म की आड़ में आप राजनीति सेक रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हिंदू है वो जाग चुका है। इनके एक बहुत पुराना गाना आया था, कौन सा? राम नाम जपिए और जो है ना पराया माल अपना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। जो पराया माल अपना, यही सीएम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। राम नाम जप रहे हैं और जो है ना पराया माल अपना, यानी हिंदू धर्म के ठेकेदार क्या सीएम जो है ना योगी जी हैं? अखिलेश यादव नहीं है क्या? जितेंद्र यादव हिंदू नहीं है? अरे हमसे बड़ा हिंदू कौन होगा जिसके वंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, जिनको हमने पाल पोस के जो है ना इतना बड़ा किया, हमसे बड़ा हिंदू क्या है? लेकिन हमको हिंदू नहीं मानेंगे क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। उनके लिए वो हिंदू है जो भाजपा के लिए समर्थन करे, बाकी वो सब जो है उनके लिए जो है ना मुल्ला है, कटर है। जैसे कहा गया
धर्म भी तो जरूरी है। धर्म हमारे दिल में है महाराज। हाँ। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इनसे बड़ा हमारे लिए धर्म क्या होगा। कभी जरूरत पड़ेगी तो सबसे आगे जो है ना यादव समाज नजर आएगा। हाँ। और आज देखिएगा जितने जो है ना कांवड़िया हैं उसमें ज्यादातर जो है ना यादव समाज का लोग होगा, पिछड़ा और जो है ना दलित समाज का लोग होगा। योगी आदित्यनाथ की जो मतलब पिछड़ा और दलित सिर्फ कांवड़ उठाएगा, कांवड़ उनके दिल में आस्था ज्यादा है ना। हाँ। धर्म को ज्यादा वही लोग मानते हैं। और ये राजनाथ सिंह के बेटा को कभी आप देखें जो है ना कांवड़ ले जाते हुए। सुषमा स्वराज जी की बेटी आज माननीय सांसद है, लंदन से पढ़ के आई हैं। शिवराज सिंह की जो है ना बेटे जो है ना कहाँ जर्मनी में जाकर के एमफिल की डिग्री ला रहे हैं। आप चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा कांवड़ उठाए? अमित शाह जी का बेटा कांवड़ में आगे आगे रहे। हाँ। और देश को संदेश दे कि हम लोग हिंदू जो है ना धर्म को मजबूती से पकड़े हुए हैं। हाँ। स्मृति ईरानी की जो है बेटी गोवा में रेस्टोरेंट चलाती हैं। हाँ। वो भी जो है ना हिंदू धर्म के ठेकेदार बनती थी। हाँ। और उस रेस्टोरेंट में गाय का मीट परोसा जाता था। जब ये बात हाईलाइटेड हुआ तो उनको माफी मांगना पड़ा। अभी भी तो होटल में प्याज आपने देखा होगा कि सब्जी और दाल में प्याज मिला दिया तो कांवड़ियों ने होटल का तोड़फोड़ कर दिया। ये कहाँ तक जायज था? ये सारा सर नाजायज है। 140 करोड़ देश की आबादी है और इसमें भाषा अलग है, बोलचाल अलग है। हर 40 किलोमीटर के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है तो आदमी का रहन सहन नहीं बदलेगा। तो कांवड़ियों को प्याज खिलाएंगे? कांवड़ियों को हमने कब कहा कि आप जो है ना प्याज खाने आइए। आपको जहाँ अच्छा लगे, जैसे मैं अगर लेके जाता हूँ जो है ना कांवड़, तो मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। तब फिर योगी जी ने जब कह दिया, भाजपा कई लोगों ने जब कह दिया नेम प्लेट लग जाना चाहिए, तभी आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। हम तो प्याज पड़ जाता है तब आप उसका हम तो कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है ना हॉस्पिटल में जो है ना नेम प्लेट लगवा दीजिए कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही जो है ना ब्लड जो है ना वो करेगा। पर हाँ, हिंदू लिखा रहे कि ये हिंदू ने खून दिया है, ये जो मुसलमान ने खून दिया है, ये जो क्रिश्चियन ने खून दिया है, ये लिखवा दे। अगर है हिम्मत तो लिखवा दे सारे जो ना हॉस्पिटलों में। आज अगर अनुराग ओझा जी बीमार हो जाए, अगर इनको ब्लड की जरूरत हो, अगर कोई जो है ना मुसलमान चला जाए और आपके लिए जो है ब्लड दे दे, तो उस समय आप उसका जाति और उसका धर्म पूछेंगे कि अपनी जान बचाएंगे। ये देश में नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। कौन नफरत की राजनीति कर रहा है? योगी जी धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। योगी जी जितना जहर बोलते हैं, और पहला जहर बोलने लगे योगी जी इतना जहर बोलते हैं, इतना जहर बोलते हैं कि अगर उनका जो है ना मुकदमा अगर वापस नहीं लिया रहता अब तक वो जेल में रहते। पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुर्सी पर बैठते ही अपना मुकदमा वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि हुड़दंग तो सिर्फ ताजिया उठाने वाले लोग करते हैं, मुहर्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि हुड़दंग कोई भी करे। हाँ। चाहे वो ताजिया उठाने वाले करें या कांवड़ ले जाने वाले। कांवड़ वाला क्यों करेगा हुड़दंग भाई? अगर कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, उस पर आप फूल बरसाएंगे। यानी कि कोई आदमी कांवड़ लेके जा रहा है और वो किसी की हत्या कर दे, वो क्या जायज है? कोई आदमी कांवड़ लेके जा रहा है, किसी पुलिस प्रशासन को मार दे, उसकी बेइज्जती कर दे, उसका वर्दी फाड़ दे, उसको रोड पे जो है घसीट घसीट के मार दे, वो जायज है? तो कानूनी कार्रवाई हुई ना, उनको 20 मिनट में जमानत मिल गई, इसमें गलत क्या है? अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता बताइए आप? देखिए, मुसलमान होता तो अब तक उसको जमानत नहीं मिलती, उसके घर पे बुलडोजर जो है ना चल गया रहता। तो आप चाहते हैं कि कांवड़ियों पर बुलडोजर चले? बिल्कुल बुलडोजर चले। हाँ। जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, हाँ। हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हाँ। हमारे भगवान शिव का जो ये जो पवित्र महीना है सावन का, इसको बदनाम कर रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों पर तो ऐसा कार्रवाई कीजिए कि आने वाले 100 साल की जो पीढ़ी हो, हाँ। उसको भी याद रहे कि हमारा धर्म जो है शांति का प्रतीक है, अशांति का प्रतीक नहीं, हिंसा का प्रतीक नहीं। हम लोग वो जो है ना हिंदू है जो शांति की बात करते हैं, अशांति की बात करने वाला। राहुल गांधी वाली भाषा बोलने लगे, शंकर जी अभय मुद्रा ध्यान का प्रतीक है। कहने का मतलब शंकर जी के भक्त हैं, थोड़ा बहुत तो होगा ही। भगवान शंकर के भक्त सिर्फ वही लोग हैं जो रोड पे जो है ना लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों की गाड़ियां फोड़ रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम नहीं है। गाड़ी टूट गई, सुनिए ना, तो उसमें दिक्कत क्या बन जाएगा? क्या हम नहीं है जो ना शंकर भगवान के भक्त? हमने तो कभी किसी को रोड पे गाली नहीं दिया, हमने किसी की माँ बहन को नहीं छेड़ा, हमने पुलिस प्रशासन पे तो कभी ईंट पत्थर नहीं चलाए, गाड़ियां नहीं तोड़ी। क्या हम हिंदू नहीं है? इस देश में 2 तरह के हिंदू बनते जा रहे हैं। एक हिंदू वो है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह हिंसावादी है, और एक हिंदू वो है क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह हिंसावादी लोग हैं। योगी जी हिंसावादी अगर नहीं होते, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। हाँ। अगर वो जो ना हिंसावादी नहीं होते तो आज जो है ना उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है और उनकी सरकार उनको जो ना संरक्षण दे रही है, इस पे कार्रवाई होती और उनको जेल में डाला जाता, और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती कि आने वाली 100 पीढ़ी भी याद रखती कि हम हिंदू धर्म को अगर बदनाम करेंगे तो हमको बख्शा नहीं जाएगा। जी धन्यवाद।